फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन स्टडी ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को वो 5 गलतियां बताने वाली हूँ जो हम पेरेंट्स जो होते हैं अक्सर ही करते हैं। मीन्स मोस्टली सारे ही पेरेंट्स करते ही हैं। तो उनमें से सबसे पहले नंबर का जो आता है ना, वो होती है तुलना। ठीक है, कंपेयर। तो हम ना अपने बच्चों की जो कंपेयर है ना, वो दूसरे बच्चों से करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कभी भी हमें अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए कि वो बच्चा देखो इतना कम उम्र का है और उसको तुमसे ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ही गलत है। इसे हमें कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुद में ही डिमोटिवेट हो रहा है। ठीक है। दूसरा यही है कि मतलब हम अपने बच्चे को कैसे डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है। इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें करके हम अपने बच्चे को खुद ही डिमोटिवेट कर रहे हैं। बच्चा सीख नहीं रहा है, अपने दिमाग में लेकर के वही चीज़ें वो बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हम क्या करते हैं कि बच्चे को इस तरीके से डिमोटिवेट करते हैं, अरे इतना बड़ा हो गया है, तुझे ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं लिख पा रहे हो तुम। वो बच्चा तो तुरंत, मैंने टीवी में देखा था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, वो लड़की थी या वो बच्चा था, उसने तो ये भी बना के दिखा दिया, ये भी बना के दिखा दिया। सिर्फ 2 साल की थी, उसको ये भी आ गया। 2.5 साल की थी, ये भी आ गया। उसने तो मतलब ABCD बनाना लिखना सबसे। इस तरीके के सेंटेंस बोल करके ना हम अपने बच्चे को खुद ही डिमोटिवेट करते हैं कि वो बच्चा 2.5 साल का है, देख लो उसने तो लिखना भी सीख लिया, उसने तो पढ़ना भी सीख लिया, उसको तो इतना आता है, ये आता है, वो आता है, तुझे तो कुछ आ नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें बोल करके ना हम अपने बच्चे को खुद से ही डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं ना, वो हम अपने बच्चे को नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको करना ही है ना, तो आप इसका अपोजिट करिए। अरे देखो मेरा बच्चा तो कितना अच्छा बोल रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरीके से बेटा आपको और आ जाएगा। ठीक है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, आपको ये भी आ जाएगा। वाह, मेरे बेटे को ये भी आ गया है, मेरे बच्चे को ये भी आ गया है, वेरी गुड, मेरा बेटा कितना गुड बॉय है। ठीक है। तो आप ना मतलब बच्चे को मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें। ठीक है। बच्चे की तुलना करना, डिमोटिवेट करना बहुत बहुत गलत है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। थर्ड मिस्टेक जो हम लोग करते हैं ना, बच्चे को जब भी पढ़ाने के लिए बैठाते हैं ना, तो हम ना एक साथ ना कई सारी बुक्स निकाल करके बैठ जाते हैं या कई सारी नोटबुक निकाल के बैठ जाते हैं। बच्चे को ये माइंड में आता है, हे भगवान, अभी मम्मा मुझे ये भी पढ़ाएंगे, फिर ये भी पढ़ाएंगे, फिर मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा। वो फोकस नहीं कर पाता है। एक टाइम में आप बच्चे को कोशिश कीजिए, एक ही बुक, मतलब जो भी आपको पढ़ाना है एक ही सब्जेक्ट निकाल के पढ़ाइए। ये नहीं कि आपने हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, GK भी सारा का सारा निकाल लिया है और फिर बच्चे को लगता है ना कि अभी मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा, अभी मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा। ओह माय गॉड। ये हमें इस तरीके से बच्चों के सामने एक साथ कई सारी बुक नहीं निकालनी चाहिए। कोशिश यही कीजिए, एक टाइम में एक ही बुक पढ़ाइए उन्हें। छोटा बच्चा है तो, अगर बड़ा बच्चा है तब भी एक साथ कई सारे होमवर्क ना कराए उन्हें, थोड़ा थोड़ा करके टाइम टू टाइम करवाते रहे। ये नहीं कि एक ही साथ निकाल के दे दिया, बच्चा फिर पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है, उसके माइंड में यही चलता है ना, मतलब मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। ऐसे ना करें। एक समय पर एक ही बुक पढ़ाए। छोटा बच्चा है 2 से 3 साल का, उसके लिए तो सबसे बेटर यही रहेगा आप उन्हें खेल खेल में पढ़ाएं मोस्टली तो। लेकिन अगर बुक से भी इंट्रोड्यूस करें ना, तो आप एक टाइम पे एक ही बुक पढ़ाइए। मैं नमन के लिए ना इसी तरीके से काम करती हूँ। जब भी मैं एक टाइम में एक ही बुक पढ़ाती हूँ, मतलब बैठती हूँ पढ़ाने के लिए, तो उसको या तो हिंदी निकालूंगी, या तो इंग्लिश, या तो मैथ, और या फिर GK। ठीक है। एक टाइम में एक ही बुक पढ़ाइए, बच्चे को अच्छा लगता है। ठीक है। थोड़ी देर ही तो पढ़ना है बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ लो, मम्मा तुम्हारी हेल्प करेंगी। ओके, चलो। इस तरीके से फिर बच्चा पढ़ता है, उसे अच्छा भी लगता है। बच्चे को थर्ड चीज़ तो यही है, ठीक है, कि एक साथ कई सारी बुक्स ना पढ़ाए। ओके। फोर्थ चीज़ हमारी ये आ जाती है कि बच्चे को ना हम फोर्स करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं। कोई चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ हमें उसे सिखाना है, हम ना उसे ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं, बेटा बोलो, बेटा बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, मतलब बहुत ज़्यादा ना उसको फोर्स करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। फोर्स ना करें, प्यार प्यार से, आराम आराम से। ठीक है। तो बच्चे को फोर्स जो हम लोग करते हैं ना, वो खाने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, पढ़ने के लिए, या कोई भी चीज़ हम चाहते हैं ना जल्द से जल्द हमारा बच्चा सीख जाए, उसके लिए हम उसे फोर्स करते रहते हैं, चाहे फिर हम वो गुस्से में करें या प्यार प्यार से करें। इस तरीके से ना करें, बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें। छोटा सा ही तो होता है, उसको फ्री छोड़ दीजिए। ठीक है। आराम आराम से सिखाइए, प्यार प्यार से, खेल खेल में सिखाइए। यूँ नहीं किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दे करके सिखाएंगे ना, वो फिर ना
खुद ही में परेशान हो जाएगा, ओह मम्मा तो मेरे पीछे ही लगी रहती है, अरे मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है, मुझे तो ये हो नहीं रहा है। बच्चा अपने आप में ही सोचता रहता है। ये चीज़ें हम करते हैं अक्सर, हम बच्चे पे ज़्यादा ही फोर्स करते हैं। कोई भी चीज़ के लिए, खाने के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, या यही क्लॉथ्स पहनना है तुम्हें, या यहीं बैठना है, या यही करना है, ऐसे ना करें। छोटा सा बच्चा है, फ्री छोड़ दीजिए। ध्यान रखना है लेकिन ऐसे नहीं, बच्चे को ये ना लगे ना कि मम्मा मुझ पे ज़बरदस्ती करती है। नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। पांचवी चीज़ ये होती है ना, हम लोग पेशेंस नहीं रखते। हम पेरेंट्स को लगता है ना हमारा बच्चा जो भी सीख रहा है ना वो जल्दी से सीख जाए, दूसरे बच्चों के मुकाबले ना हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने बच्चे को फ्री छोड़ देना है, पेशेंस रखिए। एक दो दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, मोस्टली बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। पेशेंस रखिए। पांचवी चीज़ हमारी यही है, पेरेंट्स को पेशेंस रखना है। करके देखिए, जब हम खुद पे लेते हैं ना कि आज से मुझे एक्सरसाइज करना है, या कोई हमें कहता है कि आज से तू एक्सरसाइज करेगी, तो हम क्या कहते हैं, आज नहीं कल से करेंगे, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ को ना कल पे टालने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो बच्चा भी तो ऐसे ही होता है ना, वो तो और भी छोटा सा है। जब हम खुद ही नहीं कर पाते उस चीज़ को फॉलो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे बच्चे को टाइम दीजिए। सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, ज़बरदस्ती ना करें। आराम आराम से पेशेंस के साथ सिखाइए, ठीक है। हमें ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो अपने गुस्से पे ना कंट्रोल रखिए। बच्चों को आराम से फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है। सिखाइए धीरे धीरे, प्यार प्यार में, खेल खेल में सिखाना है। मेरा नमो खुद ही वैसे ही है, मतलब अगर ज़्यादा फोर्स करो, ज़्यादा गुस्सा करो ना, तो बोले मम्मा प्लीज़ गुस्सा मत करो ना, मम्मा प्लीज़ मुझे मत मारो ना। मैं उससे मारूंगी भी नहीं तब भी ये लाइन बोल देता है। मुझे तो मतलब इतना दया सा आ जाता है ना बच्चे को देख करके। तो देखिए, बच्चों का सिर्फ इतना ही रहता है कि हमें पेरेंट्स के साथ घुल मिल करके रहना है, प्यार प्यार में रहना है, ठीक है। सिखाना भी है लेकिन इस तरीके से नहीं। तो जो मैंने आज 5 गलतियाँ बताई है ना, वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। अच्छे से सिखाइए, बच्चा सीख जाएगा। धीरे धीरे टाइम दीजिए, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।